आप में से कितने लोग हैं जिनके पास आज भी वो पुराना मोबाइल फोन है, कीबोर्ड वाला? मयंक ने बोला उसके पास है। अच्छा। Yes, sir. I कित still have that. गुड। कितने लोग हैं जो शक्तिमान देखते थे? कैन आई गेट द आंसर इन द चैट विंडो क्विकली? और मैं भी अनम्यूट करके आप बता सकते हो। कितने लोग हैं जो पुराने टाइम में जब महाभारत आती थी या फिर रामायण आती थी या फ्राइडे को चित्रहार आता था या संडे शाम को डीडी वन पर दूरदर्शन पर मूवी आती थी, वो लोग देखते थे कि जिसका बहुत दोस्त में बेसब्री से इंतजार था कि नहीं चित्रहार आ रहा है तो देखना ही देखना है। हाँ, गुड। ठीक है। और कुछ ऐसा जो पहले आप देखते थे लेकिन अब नहीं है, या अब वो एपिसोड या वो सीरियल्स नहीं आते या वैसा कंटेंट नहीं आता या वैसी चीजें नहीं बनती। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो होता ना जिसे आजकल हम कहते हैं वो शुगर कोटेड जो आते हैं, जिसे मैं तो अपने टाइम में उसको बुढ़े के बाल कहते थे हम तो। जो दुकान आता था एक साइकिल पर, वो घुमा घुमा के उसको बना के देता था। कितने लोग हैं जिन्होंने उसको खाया है? शुगर कोटेड रहते थे वो। अच्छा, ये सब ठीक है। और आप में से कितने लोग हैं जिनके पास अभी भी कोई ऐसा खिलौना पड़ा हुआ है जो बहुत पुराना हो, मम्मी कितना भी बोले लेकिन फेंकने का मन नहीं करता? कोई है ऐसा? या आपकी कोई फेवरेट Yes. डायरी, आपकी फेवरेट कोई कॉपी, आपकी फेवरेट कोई नोटबुक, आपकी फेवरेट कोई ये हम तो ज्योमेट्री बॉक्स बोलते थे, आजकल तो बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स आ गए हैं। कोई ऐसी, या आपका कोई पुराना बैग, स्कूल बैग, या आपका कोई पुराना ब्लेजर, स्कूल ब्लेजर, जो आज भी आपके पास पड़ा हुआ है? इवन तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे अभी किसी ने बोला आईपोड तो यार बहुत, आईपोड तो अच्छा चलो ठीक है, चलो मान लिया आपने बहुत पुराना लिया होगा आईपोड। आईपोड तो फिर भी काफी नया कंसेप्ट आता है। ठीक है। हाँ देखो, अंकित ने बोला सर मैंने बुड्ढे के बाल खाए हैं। ठीक है। तो अभी इंटेंशन क्या है? आप एक बात नोट करिए, जितनी भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे हैं अभी आपके साथ, ठीक है, उसमें कुछ ना एक एक फैक्टर जुड़ा हुआ है। हम टेक्नोलॉजी में कितने भी एडवांस हो गए, लेकिन हमारा आज भी उस चीज के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। अगर आज भी मैं कहीं जाता हूँ अपने बेटे को लेके, किसी मेले में जाते हैं, किसी फन फेयर में, अरे आजकल तो मेले के नाम भी फन फेयर हो गए और ये हो गए, किसी मेले में जाते हैं, वहां आज भी वो जो अगर वो बुड्ढे के बाल बनता है तो मैं भी खाता हूँ, मेरा बेटा भी खाता है। यस, कैसेट प्लेयर, वेरी नाइस। तो मैं भी खाता हूँ, मेरा बेटा भी खाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, मुझे फिर भी पता है कि ज्यादा वो हाइजीन नहीं होगा, वो कैसे बनते होंगे, लेकिन क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ। एक हम कितना भी कर ले वो छोड़ ही नहीं पाते हम इमोशनल अटैचमेंट। जैसे कैसेट प्लेयर है, मेरे मेरे घर में आज भी कम से कम 50 से 60 कैसेट्स पड़ी हुई हैं। टेप रिकॉर्डर फेंक दिया, Recording in progress. टेप रिकॉर्डर फेंक दिया, टेप रिकॉर्डर फेंक दिया, लेकिन कैसेट्स आज भी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उन कैसेट्स के साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स हैं। उन कैसेट्स को जाके देखता हूँ तो याद आता है कि मैंने कब, किस टाइम पे इनमें गाने रिकॉर्ड कराने गया था, ये कौन लेके आया था, कहाँ से लेके आया था। कुछ फेवरेट कैसेट्स हैं आज के टाइम में, जो रिकॉर्डर नहीं है बट कैसेट्स हैं मेरे पास, लेकिन फेवरेट है। कुछ पुराने सॉन्ग्स, कुछ पुराने जॉक्स की कैसेट थी। तो इसका जो मेन पर्पज है, जो बताने का क्वेश्चन का पर्पज है, कि आप ये देखो कि किसी चीज के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है और किसी के साथ आपका, फोटोग्राफ्स तो यार हमेशा ही रहेंगी। डेफिनेटली फोटोग्राफ्स तो, आप जब अभी आप 15-16 साल के हैं, 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, जब आप 80-85 भी पहुंच जाएंगे ना, तब भी फोटोग्राफ्स हमेशा रहती है। वो तो अनमूवमेंट, मतलब आप उसको कभी कचरा नहीं बोल सकते, आप उसको कभी वेस्ट नहीं बोल सकते। पड़ी है किसी तय खाने में, पड़ी है किसी ट्रंक में या किसी पेटी में या किसी अलमीरा में पैक होके पड़ी है, लेकिन आप कभी भी उसको फेंक नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो ऐसे ही आज का कुछ हमारा टॉपिक भी है, क्योंकि जब जब कोई चीज नई मार्केट में आती है ना, जिसे हम कहते हैं इन्वेंशन हो गई, इनोवेटिव हो गई, तो जो आप
आपको वो बेच रहा है, उसके साथ कुछ चीजें जुड़ी होती है। या तो आपको फंक्शनल बहुत अच्छा लगता है, या आपको इमोशनल अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ना थोड़ा सा ध्यान रखना। और फिर हम अपना जो सेशन है, अपना जो लेक्चर है, लेक्चर तो नहीं बोलता मैं, लेक्चर इज नॉट अ राइट वर्ड, जो नॉलेज शेयरिंग है आपका और मेरा, जो नॉलेज शेयरिंग है, और मैं आई एम एक्चुअली रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, अपना वीडियो ऑन रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, यू अनम्यूट एंड आंसर इट। आपको बहुत मजा आएगा। इट्स डोंट थिंक कि मैं आपसे कम से कम नहीं तो 15 से 20 हजार किलोमीटर किलोमीटर दूर बैठा मैं अभी। आई एम नॉट इन इंडिया, आई एम सिटिंग इन द यूके, बट स्टिल विद दिस वीडियो ऑन वी कैन थिंक दैट वी आर सिटिंग ईच अदर टुगेदर, कि भाई किसी रूम में बैठे हैं। अगर किसी का मन है, घबराओ मत, कोई आपको कुछ नहीं बोला। अगर किसी का मन है चाय लेके आनी, चाय लेके बैठ जाओ, पॉपकॉर्न लेके आना, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। किसी घर में दोपहर में नाश्ते में टिक्की चाट बन रहा है, छोले भटूरे बन रहे हैं, आराम से बैठ के खाओ और एंजॉय करो। क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ पे डिस्कशन होगा हमारा, आपका और मेरा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो नीरज, आई एम परमिटेड टू गो हेड नाउ, या आप अभी फॉर्मली ओपन करेंगे सेशन को? क्योंकि So आई थिंक I'll begin अखिल the session. अखिल इज नॉट देयर। अखिल से मेरी बात हुई, इज जस्ट आउटसाइड, आउट ऑफ स्टेशन। So who is going to be start, so that I can pick up my topic and we'll go for the discussion Ye- further. Yes, sir, I'll start. Good afternoon to everyone. Greetings from Institutions Innovation Council, Ramanujan College. A very warm welcome to the expert resource person for the day, Mr. Atul Grover, respected faculty members and dear student. I, Nidhi Shakya, graciously welcome you all to this very enriching and motivational webinar on innovation validation, converting innovation into a startup. We are fascinated to bring a marvelous session which will give wings to your ideas to think, create, and innovate. We have with us our eminent resource person for the day, Mr. Atul Grover, who is a senior business process consultant at DXC Technology London, UK. Having over 14 years of technical and functional experience in information technology, he is a trainee, mentor, and has worked with various organizations like Infosys, Wipro, Vodafone Shared Services, and DXC. His exceptional business skills will surely enhance your knowledge and slide you a bit closer to your dreams of reaching the pinnacle of success. We welcome you, sir, and I am sure that all of us are eagerly waiting to hear from you. Over to you, sir. Thanks. Okay. Thank you, Nidhi. Thank you so much. So let start with the formal one. ठीक है, बहुत बातें हो गई. So hi everyone. Even though Nidhi already introduced me, so this is our formal way to say hi, hello and namaste. ठीक है, नाम ठीक है, and I'm from the age जब भी श्री कृष्णा, चित्रहार, शक्तिमान बहुत चलते थे, तो मैं उस एज में से हूँ. ठीक है, यू कैन सी दाढ़ी, बियर्ड वाइट हो गई है, बाल वाइट हो रहे हैं, दैट्स अगेन दैट्स फैक्टर. ठीक है, फ्यू थिंग्स आई एम हैप्पी टू से, डेफिनेटली आई एम पैशनेट अबाउट माय नॉलेज शेयरिंग. ठीक है, व्हेन आई ओपन दिस deck in front of everybody, you will see, sorry, let me close this here. Okay, so we'll see कि ठीक है, मजा आ रहा है. अगर आपको लगता है कहीं भी कुछ डाउट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर किसी के मन में लगता है कि नहीं, मैं वीडियो ऑन करके मुझे चाय पीनी है, बिंदास चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है. चाय, कॉफी, ठंडा, नींबू पानी, क्योंकि गर्मी आई नो, कोई किसी घर में छोले भटूरे बन रहे हैं, पराठे बन रहे हैं, साथ में लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाते रहो. देखो सना गई है लेने के लिए कि मैं चाय लेके आती हूँ आराम से. ठीक है, खाते जाओ और सुनते जाओ. ठीक. सो बेस्ड आउट यूके, अभी रिसेंटली 1 साल हो गया, आई एम इन यूके नाउ, वर्किंग एज अ सीनियर बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट, जहां पर मेरा काम ही यही रहता है कि कस्टमर, उनका रिक्वायरमेंट समझना, प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट नहीं, उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के उनको सॉल्यूशन देना, और फिर उनको सपोर्ट करना आगे बढ़ने के लिए. और ये नॉलेज शेयरिंग सेशंस मेरे मेरे पैशन है, डेफिनेटली. आई टुडे इज माय 31st सेशन आई एम डिलीवरिंग विद यू गाइस. ठीक है, एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन. यस, नाउ आई कैन शेयर माय स्क्रीन. लेट मी डू द फुल स्क्रीन नाउ. ठीक है, और हम चलते हैं स्लाइड शो पे. ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग.
ठीक है, ये मैं साथ में रखता हूँ ताकि मुझे दिखता रहे कि कौन कौन मुझे देख रहा है। ठीक। सो अच्छा फ्लायर जिसने बनाया, इट्स वेरी गुड, आई लाइक इट। वाइब्रेटिंग है, कलर बहुत अच्छे, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे डाले हैं, थैंक यू सो मच। सो 31st सेशन आई एम डिलीवरिंग टुडे, और टॉपिक बहुत अच्छा है। मतलब टॉपिक से ज्यादा मुझे कॉलेज का नाम अच्छा लगा, बिकॉज आई जनरली सी द मूवी ऑफ रिस्पेक्टेड रामानुज। मैथमेटिशियंस बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा माइंडसेट था उनका, अच्छा थॉट प्रोसेस था। आज का टॉपिक जो है ना, इट्स वेरी गुड। इनोवेशन, प्रोटोटाइप वैलिडेशन, बहुत हैवी इंग्लिश के वर्ड्स। आपको इनोवेशन पता है हमें, न प्रोटोटाइप हमें, न validation हमें। अगले 1 घंटे, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे मैं थोड़ा डरा देता हूँ ताकि लोगों को लगे नहीं तो चाय की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या 3 घंटे या 4 घंटे, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो भी मॉर्निंग है, इट्स जस्ट 7:30। ठीक है, तो मेरे पास तो तकरीबन 2-2.5 घंटे यहाँ पे कहीं बाहर जाने के लिए। ठीक है, गर्मी बहुत है तो आप लोग भी बाहर नहीं जाओगे, इसलिए चाय अरेंज कर लो। सो विल डिस्कस की प्रोटेक्ट वैलिडेट से करते हैं, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनोवेशन क्या होता है। ठीक है, ये हमारे नहीं बोलूंगा, ये कुछ गोल है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट गोल। कंट्रीज ने मिलकर डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए, डिफाइन किए कि अगर मुझे अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है तो हमें अपनी कंट्री में ये सब गोलों, ये सब चीजों को हटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। जैसे किसी भी देश में 2030 तक गरीबी नहीं होनी चाहिए, लोग भूख से नहीं मरने चाहिए, सबको एक अच्छी हेल्थ, अच्छा वेलबींग मिलना चाहिए, एक क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा लड़के होने चाहिए ना ही बहुत ज्यादा लड़कियां होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल बैलेंस। अच्छा पानी मिलना चाहिए, सस्टेनेबल एंड कंज्यूम कम्युनिटी होनी चाहिए। सस्टेनेबल क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हमें एक ऐसे वर्ल्ड की जरूरत है जिसमें चीजें लॉन्ग टाइम तक चले। ठीक है, कुछ क्लाइमेट्स के लिए है, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर लोग बहुत बोलते हैं कि एनवायरनमेंट को अच्छा करना है, पेड़ लगाने चाहिए, ऑल द थिंग्स विल बी देयर। ठीक है, क्यों ये पर्पस में लेके आया, क्यों ये मैं लेके आया बीच में स्लाइड को, क्योंकि नंबर 9 आप देख रहे हैं, ये इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इनोवेटिव बढ़ना पड़ेगा, इनोवेटिव बनना पड़ेगा, तभी आपका काम चल सकता है। ठीक है, मैं इस पे ज्यादा नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे अपने काम के ऊपर। ठीक है, अब बात आती है इनोवेशन की। सर पिक्चर तो बहुत अच्छी लग रही है, और प्लीज कोई डोंट टेक एनी फोटो वोटो फॉर दिस, ये सब नेट से उतारा हुआ है, आपको आराम से मिल जाएगा सर्च करोगे तो। ठीक है, फोटो बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें वर्ड है इनोवेशन, ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट कलर में लिखा हुआ, सब बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि इनोवेशन का मतलब क्या आता है। इनोवेशन का मतलब होता है कि आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, किसी भी प्रोसेस के, किसी भी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने से इनोवेशन। बट कैसे बढ़ाया जाए? वो याद है ना, गांव में अगर आप जाओगे तो कोल्हू का बैल होता है, राइट? वो क्या करता है, उसके गले में बांध देता है और वो घूमता था, वो सरसों का तेल निकल जाता है। अगर आप महाराष्ट्र साइड जाओगे, स्पेसिफिकली शिरडी जाओगे, तो वहां पर कोल्हू के बैल को बांध के गन्ने का रस निकालते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में क्या है, किसी आप मॉल में जाओगे, मशीन लगी हुई है, गन्ना डालेंगे, जूस बन के आ जाएगा। दिस इज व्हाट सम इनोवेटिव पार्ट आई कैन से, जिसमें आपके इनपुट्स मिनिमम होते जाएं और आउटपुट मैक्सिमम होती जाए। दैट इज व्हाट द कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप अपने आउटपुट्स बढ़ा रहे हैं, इट शुड नॉट इम्पैक्ट योर क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि इनपुट तो कम कर दिए और आउटपुट बढ़ा दिए लेकिन क्वालिटी खराब हो गई, तो वो इनोवेशन नहीं मानी जाती। ठीक है, इनोवेशन करने के लिए हमें एक तरह से सोचना पड़ता है कि इसको कैसे किया जाए। ऐसे रखिए क्या, हम ऐसे ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, इनोवेशन करने के लिए मेनली हमारे पास कुछ चीजों का थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, व्हाट,
कि हमें करना क्या है, वाई, हमें करना क्यों है ये काम, हाउ, कैसे होगा, वेयर, अगर ये काम होता तो इसका इम्पैक्ट कहां कहां पर पड़ेगा, एंड हु, कौन कौन कर सकता है, कौन कौन इसको हेल्प कर सकता है, कौन कौन इसको यूज कर सकता है, कौन कौन के लिए यूजफुल रहेगा, और व्हेन, कब करना है, कैसे हुआ ये इशू। अभी यूके में कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया कि जो यहाँ पर वाटर कंपनीज हैं जो घरों में वाटर सप्लाई करती हैं, दे आर इन द क्राइसिस। उनको लगा कि नहीं, हमारे यहाँ पे पानी खत्म हो रहा है या पानी हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे अपने कस्टमर्स को। सो दे स्टार्ट थिंकिंग इट कि कैसे इनोवेटिव किया जाए इसको, लोगों को गाइड किया जाए कि आप पानी वेस्ट मत करो, लोगों को बोला जाए या उनके टैप्स को ऐसे इंप्रूव किया जाए कि जितना पानी चाहिए उतना ही पानी निकले, या कुछ प्रेशराइज वाटर यूज किया जाए ताकि पानी प्रेशर ज्यादा हो लेकिन पानी कम यूज हो। जो कार धोने जाते हैं या धुलवाते हैं कार, उनको बोला जाए कि आप हफ्ते में 2 दिन की बजाय आप एक दिन कार धुलवाओ। सो दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट पार्ट। उनको लगा कि अगर हमने आज नहीं सोचा तो कल हमारे लिए पानी नहीं बचेगा, तो ये उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो ये वेन से हुआ। तो मुद्दा ये है कि हम हमेशा सॉल्यूशन पे सोचते हैं, हमें भूल जाते हैं कि ये क्या हुआ। आप लेट्स से टुडे सेशन ओनली, किसी ने गिव मी अ वेरी ट्रू आंसर। मैं एक बार चैट विंडो भी ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने इस सेशन को पहले एक्सप्लोर किया आज आने से पहले, कि अरे यार ये अखिल और नीरज बहुत मेल वेल कर रहे हैं, क्या चक्कर है, कौन सा सेशन है। किसी ने एक्सप्लोर किया कि नेट पे जाके देखे सही कि है क्या, इनोवेशन क्या है, प्रोटोटाइप क्या है, या बस लगा चलो ठीक है संडे का दिन है। एक तो संडे का दिन है तो अलग मुसीबत है कि संडे को दोपहर को करते क्रिकेट का मैच था, जानवर खेलने के लिए आपका सेशन आ गया बीच में। अच्छा, दीपांश ने बोला हाँ। आप में से कितने लोग हैं, बोलो कृष्णा क्या क्वेश्चन है, अनम्यूट करो अनम्यूट करो। अच्छा क्वेश्चन नहीं था वैसे, गलती से लग गया, हाँ कोई बात नहीं। क्वेश्चन नहीं था सर, आपने पूछा ना किसने पहले सर्च किया है, तो आई जस्ट रेज्ड हैंड फॉर। अच्छा ओके ठीक है ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिसने जाके देखा कि अच्छा ये प्रोफाइल है किसकी, कौन आ रहा है जो हमें सेशन देने आ रहा है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है मार्केट में। या बस नीरज को लगा कि अरे लिंक्डइन में बहुत अच्छा चमक रहा है, इसको पकड़ लेते हैं। या अखिल को लगा अरे ठीक है यार कोई भी पकड़ लो, सेशन तो करवाना, टाइम पास हो रहा है। दिस इज, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप जिस स्टेज पर हैं, जब आपके जॉब्स की प्लेसमेंट शुरू होती है, यहाँ पर यूके में मुझे 1 साल 1.5 साल हो गया, बहुत लोग मिलते हैं, इंटरव्यूज भी होते हैं, इंटरव्यूज देते भी, इंटरव्यूज लेते भी हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ट्रेंड है, जैसे आप मान लीजिए मैंने कहीं अपना रिज्यूम भेजा और मैं शॉर्टलिस्ट होता हूँ, तो जो इंटरव्यूअर है वो आके मेरी प्रोफाइल देखता है, लिंक्डइन प्रोफाइल, कि क्या है इसका बैकग्राउंड, इसकी मार्केट में आइडेंटिटी क्या है, ताकि मुझे समझ में आए कि इसको लेना मेरे वैल्यूबल है कि नहीं। मुझे आई गेस सबसे पहले 2 हफ्ते पहले आई गेस नीरज ने अप्रोच किया था, नीरज या अखिल ने, किसी ने अप्रोच किया था लिंक्डइन पे। मैंने प्रोफाइल जाके देखा, मैंने कहा अच्छा भाई देखिए प्रोफाइल क्या है। अच्छा ठीक है, कॉलेज में है, कोऑर्डिनेटर है, इनोवेशन है, मैं समझा ठीक है, इट्स गुड टू बी एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि हाँ ये प्रोफाइल मेरे लिए भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना मेरा प्रोफाइल इनके लिए वैल्यूएबल है। सो लेट्स गेट कनेक्टेड। तो जब आपको 5 Ws और 1 H मिल जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आप करना क्या है। कई बार लगता है कि अरे नहीं, मान लीजिए हो सकता है कि अब से आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप में से 15 लोग बोले अरे क्या बेकार सेशन था यार, नीरज दोबारा मत लेके आना ऐसे ट्रेनर्स को, हमें मजा नहीं आया। या हो सकता है कि आप में से एक या दो, या सिर्फ नीरज और अकेले बोलेंगे अरे सर आपका सेशन बढ़िया था, आपको दोबारा फिर लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको ये सब चीजें नहीं पता, आपको नहीं पता कि क्यों ये सेशन हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, क्या होगा इस सेशन में, ठीक है, कौन आएगा, किसको इम्पेक्ट करेगा ये। तो जब हम किसी भी इनोवेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं। और जब भी फंडामेंटल क्लियर होते हैं तो हम यहाँ आते हैं कि मेरे कस्टमर को ये चीज
मेरे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, ये जो ऊपर जाता है जब बार, या तो मैं उसका प्रोडक्ट अच्छा कर दूं, या फिर मैं कुछ फीचर दूं। मोबाइल फोन भी नोकिया थे, वो इतने मोटे मोटे मोबाइल फोन आते थे, जिम में भी नहीं आते थे वो। फोन तब भी थे, कॉल तब भी होती थी, कॉल आज भी होती है। लेकिन बेनिफिट क्या हो गया कि आज के फोन में आपको ऐसा कैमरा मिलता है तो आपको बाहर कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बेनिफिट हो गया, क्यों? क्योंकि उसने एक एक्साइटमेंट फीचर डाल दिया उसके अंदर। अरे अलार्म क्लॉक किसके घर में है? नहीं होगी अलार्म क्लॉक किसी के घर में। क्यों? क्योंकि फोन पे 15, हाँ दिपेश मेरे पास भी है अलार्म क्लॉक, दीपांश सॉरी, मेरे पास भी है। क्यों? क्योंकि फोन पे सारे काम हो जाते हैं। कैमरा नहीं है, क्योंकि अच्छे कैमरा मिल जाता है फोन पे। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज समझ में आई कि अगर कृष्णा को या अगर निधि को या किसी ट्रिप पे जाना है तो उनको एक फोन चाहिए, एक बैटरी चाहिए, एक कैमरा चाहिए, उसका बैग चाहिए, उठा उठा के लेके जाएंगे, उसके लिए चार्जर भी चाहिए। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा और इनोवेट किया कि फोन में कैमरा डाल दो। पहले वो छोटे छोटे कैमरा आते थे फोन में, अब आप देख लो इतना बड़ा निकॉन का नहीं था जितना बड़ा आपको फोन पे मिल जाता है आईफोन में, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल। कम ऑन, सब कुछ खत्म हो गया उसमें। अब आपको सिर्फ एक फोन चाहिए, घूमने चलना, अरे आप बस फोन की बैटरी चार्ज कर लो, बाकी तो सब है। कैश किसके पास है? किसी के पास कैश नहीं है, या तो जीपे है या फिर कार्ड है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझी गई यहाँ पे। जीपे है तो कहां पर है? मोबाइल फोन में है। मोबाइल फोन में भी ऐप बनी, फीचर आ गया, आप खुश हो गए। तो अल्टीमेटली इनोवेशन तो यहां से आई ना, कि आपको क्या बेनिफिट हो। लेकिन एज ए यूजर हमें देखना है कि उस इनोवेशन को हमें यूज करना है कि नहीं करना। मोबाइल फोन नो डाउट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा फोन खराब भी है, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है तो आंखें दर्द होती हैं, आंखें दर्द होती है तो सिर दर्द होता है, फिर चश्मा लग जाता है, फिर कहते हैं देखो मेरा कितना मोटा चश्मा हो गया ये। तो इनोवेशन का स्टार्ट यहां से होता है। बट अभी क्या है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको इधर जाके। ये ये वो था जो मैं डिस्कस करा था आपसे अभी, ये फंक्शनल और इमोशनल। जिसने भी आंसर दिया था कि मेरे पास आज भी नोकिया का फोन है, क्यों है? क्योंकि उसके साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट है, या उसने खुद लिया होगा, उसके पापा ने गिफ्ट किया होगा, उसकी मम्मी ने गिफ्ट से। कार्ड्स पड़े हैं, टेबल कार्ड पड़े हैं, जिस कंपनी को छोड़े मुझे 12-12 साल हो गए, उन दोस्तों को आता पता नहीं है, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े कार्ड आज भी पड़े हैं मेरे पास, कहीं लगे नहीं है रूम में, कहीं ना कहीं किसी अलमारी में पैक पड़े हैं, क्योंकि आई हैव अ इमोशनल अटैचमेंट। या फिर फंक्शनल अटैचमेंट होता है। आप कुछ भी उठा के देखो आज के टाइम में, आप दो ही चीजों में उसको कैटेगराइज कर पाओगे, या तो आप उसका इमोशनल अटैच हो जाते हो, या फिर उसका फंक्शनल अटैच हो जाते हो। टीवी थे पहले, ब्लैक एंड व्हाइट थे, सबके घर में होते थे, लेकिन कैसे चैनल चेंज करने का था, वो एक बटन होता है, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, या वो बटन दबा दबा के चैनल चेंज करते थे। अब रात को पिक्चर चल रही, शोले 11-12 बजे, ठंड हो रही है अच्छी दब के, अब कौन जाएगा आवाज कम करने के लिए? तो कंपनी ने क्या सोचा, चलो एक रिमोट बना देते हैं, टीवी रिमोट। और वो इनोवेशन क्या हुई? फंक्शनल इनोवेशन। वो इमोशनल नहीं थी, वो फंक्शनल थी। इमोशनल क्या था? जब पहले पहले टीवी होते थे तो मोहल्ले में एक घर में टीवी होता था, बाकी सब उसके घर जाके देखते थे। 7:30-8 बजे चित्रहार आएगा तो 7:45 घर पहुंच जाएंगे सारे, हाथ नहा धो के, कि वहां बैठ के चित्रहार देखेंगे। और वो टीवी आज भी लोगों के पास है, क्यों? क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट है उसका। तो कंपनीज को समझ में आया कि अगर मुझे इनोवेट करना है कुछ, तो दो फैक्टर हैं, फंक्शनल या इमोशनल। इसके अलावा तीसरा फैक्टर नहीं है। या तो अच्छा बना दो, या फिर लोगों को जोड़ दो। मैंने जो एग्जांपल दिया मारुति 800, लोग क्यों नहीं बेचते? क्योंकि उनका इमोशनल अटैचमेंट है, कि मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी, या मेरी पहली गाड़ी, क्योंकि अच्छी गाड़ी मुझे पसंद है, इट्स माई इमोशनल अटैचमेंट, राइट? तो यहां से इनोवेशन का एवोल्यूशन शुरू हुआ, कि भाई लोगों को अगर कुछ बेचना है तो कैसे बेचा जाए। एग्जाम्पल देखो शार्क टैंक का। शार्क टैंक क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जिसके पास आइडिया वो जाता है और वो जाके अपना आइडिया बेचता है।
क्या आपको लगता है कि वो जो बंदा आइडिया बेच रहा है उसके पास पहले आइडिया नहीं होता था? उसके पास पहले भी आइडिया आता था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। अब टीवी वालों ने क्या देखा या सोसाइटी ने क्या देखा, अरे लोगों के पास आइडिया है, हमको पैसा नहीं है, तो उन्होंने एक साइड से पैसे वाले को बुलाया, एक साइड से आइडिया वाले को बुलाया और क्लब करके एक जगह ला दिया। क्या किया? फंक्शनल कर दिया उन्होंने इसको कि सर आप पैसा लगा लो, आप आइडिया भेजो, आपका काम हो जाएगा। और बीच में जो जिसने सारा काम किया, ही हैज हिज ओन अर्निंग। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग हैं जो अश्नीर ग्रोवर को फॉलो करते होंगे। क्यों? क्योंकि वो बंदा फंक्शनल अच्छा बोल लेता है, उसको पता है कि मार्केट कैसे चलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया अगर इनोवेशन हो रहा है तो जैसे मैंने बात की कि इनपुट कम होनी चाहिए। सर साइकोलॉजी किस चीज में आ जाएगी? जैसे ये फंक्शनल हो साइकोलॉजी गया फिर तो आपका इमोशनल में ही आता है, इमोशनल में इंक्लूड करेंगे आप। इमोशनल में ही आएगा। राइट राइट राइट। क्योंकि अगर आप देखो ना आज के टाइम में अगर कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि मैं फ्रंट अपने पर्सनल फ्रंट पे आई एम डूइंग माय डॉक्टरेट एज वेल, पीएचडी भी कर रहा हूँ। तो जब हम पीएचडी करते हैं तो कई बार हम अपने क्वेश्चंस को ना इवेल्युएट करते हैं कि हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा आपको अगर हम ये दें तो आपको कैसा थॉट आएगा, आपको कैसा होगा। तो मतलब कि कोई भी चीज मार्केट में अगर आ रही है तो ऐसा नहीं कि मेरा मन है मैंने बना दिया, उसके पीछे सब चीजें फैक्टर कंक्लूड किए जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं, चेक किए जाता है। और यही जो कंसेप्ट है ये प्रोटोटाइपिंग में यूज होता है। आई प्रोटोटाइपिंग। आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम अ केस स्टडी सर, मैंने अभी पढ़ा था, मतलब बहुत पहले पढ़ा था। इट्स रिगार्डिंग दिस मार्लबोरो सिगरेट सर। हाँ 1950 की बात है, तो जो एडवर्ड बानी थे उसके सीईओ, उन्होंने साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया और कहा कि दिस सिगरेट इज अ साइन ऑफ मेल डोमिनेंस, एंड यस। सिंस उसको काउंटर करने के लिए वुमेन शुड आल्सो हैव इट। फिर तो दैट्स हाउ क्यों? ही यूज्ड साइकोलॉजी टू राइट। kills his। तो तो आप देखो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उसको इमोशनली अटैच कर दिया कि भाई मेल ही क्यों सिगरेट पिए, फीमेल्स क्यों नहीं पी सकती? कहीं लिखा तो है नहीं, किसी बुक में तो लिखा नहीं कि फीमेल्स नहीं पी सकती। बट नाउ इट इज अप टू यू एज ए फीमेल, इफ आई से like it's up to Nidhi, it's up to Sana, do they want to accept this as in their mind or not? जरूरी नहीं है कि उसने बोला मैं मुझे पीना ही पीना, इट्स नॉट अ गुड, बट इफ यू थिंक मस्ट गो, इफ यू थिंक नेवर गो, राइट? तो उसने इमोशनली अटैच किया उस चीज को। यहाँ है, इफ यू हमारे इंडिया में तो फिर भी कम है, इफ यू गो टू यूरोप एंड अदर कंट्रीज, फीमेल स्मोक, ओपनली स्मोक। यहाँ पर आप किसी को रोक नहीं सकते कि भैया पब्लिक पार्क है मत पियो, दे ओपनली स्मोक। सो दैट इज अप टू यू। और जो हमने कंसेप्ट है ना साइकोलॉजी का, आपने हिंदी मतलब क्या होता है प्रोटाइपिंग का, कि आपने एक मॉडल बनाया और उसको टेस्ट किया, दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोटाइप। चाय बनाता है कोई घर में? कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, बनाते ना चाय? पहली बार बनाई थी तो कैसी बनी थी? अरे बड़ी बेकार चाय थी यार, आधा पानी उबला आधी दूध उबला, पत्ती उबली नहीं उबली और बस पी लिया। क्यों? क्योंकि वो एक मॉडल बनाया था आपने। किसी ने आपको बोला कि भाई इतना आधा चम्मच चीनी डालो, आधा चम्मच पत्ती डालो, इतना दूध डालो, इतना पानी डालो, बन जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि कितनी डिग्री पे उबालना है, कितनी देर उबालना है, किस टाइम पे इसकी आंच को कम करना है, कितने टाइम पे आंच को ऊपर करना है। वो हमने अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल सीखा। अब कभी मैं भी चाय बनाता हूँ कभी कभी घर पे, मेरी वाइफ कहती है नहीं आज चाय आप बनाओ। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा किसी का, उसने बोला कि पानी पहले उबालो, फिर उसको आंच कम करो, फिर अदरक डालो, इलायची डालो, उसको धीमी आंच पे पकाओ, फिर आंच ऊंची करो, फिर वो चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, फिर आंच कम करो, फिर दूध डालो, फिर आंच कम करो। तो उसको एक मॉडल मेरे माइंड में बैठा और उस मॉडल को मैंने टेस्ट करके देखा अलग अलग केसेस में। तो वो क्या था, एक प्रोटोटाइपिंग मिल गई मुझे और उसको यूज किया मैंने। तो यहाँ पर इनोवेशन में मेन क्या चीजें हैं कि आपको जो अननेसेसरी है उसको हटा दिया, जितना भी अननेसेसरी करके, और इट शुड बी जीरो। देखो कभी भी ना चीजें जीरो नहीं होती। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने डेटाबेस पढ़ा है, आरडीबीएमएस पढ़ा है, रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मेरे हमारे एक सर थे, अभी भी है वो, ठीक है। तो डेटाबेस में कंसेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन का, कि आप अपने डाटा को नॉर्मल कर दो ताकि जो उसमें डुप्लीकेसी है वो कम हो जाए। लेकिन इतना भी नॉर्मल मत करो कि डुप्लीकेसी कम करने के चक्कर में आपका डाटा खराब हो जाए।
तो उसमें एक लाइन आती थी कि यू कैन रिड्यूस द डुप्लीकेसी, बट आप उसको कभी हटा नहीं सकते। LIC लेने का मतलब ये नहीं कि अब आप कभी मरोगे नहीं। LIC लेने का मतलब ये है कि आपका जो खतरा है, रिस्क है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट डेथ इज स्टिल देयर, राइट। जीरो कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यू आर नियर टू जीरो बट इट नेवर बी जीरो, ठीक है। तो ये मेरा हुआ इनपुट कि जितना भी अननेसेसरी, जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी जब मैं अपने एक कलीग से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया। आई गेस कोई उन्होंने कंपनी, कार कंपनी का नाम बताया था। पहले जब आप कार लेते थे आपको सर्विसिंग के लिए जाना पड़ता था कि 1000 किलोमीटर हो गया आपको सर्विसिंग करानी है, 5000 हो गया आपको सर्विसिंग करानी है। अब कार में उन्होंने ऐसा सिस्टम फिट कर दिया कि अगर आप 20,000 किलोमीटर भी चलाओगे तो भी सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। what was that? They remove the unnecessary components from that engine, जो उसको खराब कर दे, उसको पुश करते हैं कि इसको सर्विसिंग की जरूरत है अभी। तो जब आपने ये हटाया तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, अब उससे आउटपुट क्या हुआ, अगर हम आउटपुट की बात करें अपनी इधर, ठीक है, उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो एनहेंस हो गया, और इसका जो एनहेंसमेंट है वो इन्फिनिटी पहुंच गया कि भैया जितना मर्जी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो वो, तो आपके जब आउटपुट ऊपर पहुंच जाते हैं इन्फिनिटी तक और आपके इनपुट जीरो में शुरू हो जाते हैं, तब इट्स कॉल्ड इनोवेशन। आज के टाइम में अगर आपके घर में टीवी का रिमोट नहीं है तो मैं अपने फोन पे रिमोट बना सकता हूँ। दिस इज व्हाट इनोवेशन। आप तो बहुत छोटे हो अभी, जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरा बेटा हुआ, बच्चों का तो रिमोट लिया, रिमोट फेंक देते हैं उठा के, उसने 2-3 रिमोट खराब करे। उसके बाद मैंने रिमोट लाना ही बंद कर दिए। एक रिमोट रखा, उसको पेयरिंग की अपने मोबाइल से, और उसके ऊपर मैंने अपना रिमोट कंट्रोल बना दिया फोन पे। दिस इज व्हाट इनोवेशन। अब उसको दे दिया, तुम जितना खेलना भाई खेलो रिमोट से, जितना तोड़ना तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। क्यों? क्योंकि मेरा काम अब मेरे फोन पे चल जाएगा। दिस इज व्हाट द इनोवेशन। अब ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं इनोवेशन के। जैसे अगर आपको कुछ सोचना है तो बहुत ओपनली सोचो। प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बोलूं अरे यार मुझे ना चांद पे जाना है, आप ऐसे 15 लोग ऐसे, अरे पागल हो कैसा, कौन जाएगा चांद पे, कैसे जाओगे, पैदल जाओगे कोई? डिड आई आस्क यू द सॉल्यूशन? नहीं ना। मैंने बोला मुझे चांद पे जाना है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कितना कितना ओपनली सोचते हो। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कल ही, मेरे दोस्त ने मुझे बात बताई अपने बेटे की, और ये सबको आंसर देना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ग्रिड व्यू कर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है। और होगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे देखना सबको एक बार। गुड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप सबको ड्राइंग बनानी है, ठीक है, और ड्राइंग बनानी है अंगूर के गुच्छे की। सबको पता अंगूर का गुच्छा कैसा होता है, डंडा डाला, वो ऊपर गोले गोले डालते चले गए, ठीक है। उसमें कौन से कलर डालोगे आप? सब कोई क्वेश्चन है ये। अंगूर तो हो रहा ही होता है। सना सोच रही है। आई एम श्योर कृष्णा से लेके संस्कृति तक सबका पहला थॉट होगा कि जो उसकी डंडी होगी वो ब्राउन सी करेंगे या डार्क ग्रीन करेंगे, और बाकी जो अंगूर होंगे वो हल्के ग्रीन होंगे। पक्का? सबका चारा ये बता रहा है, कोई आंसर बदल नहीं सकता, सबका चारा ये बता रहा है। लेकिन उसके लड़के ने, जिसकी मैं बात कर, मेरे फ्रेंड के लड़के ने, उसने अंगूर बनाए और उसमें उसने डाला काला रंग, क्योंकि भाई अंगूर तो काले भी आते हैं, राइट। और उसको मिला A+ ग्रेड, बाकी को मिला A, उसको मिला क्लास में A+ ग्रेड। अब क्या था ये? इट इज जस्ट अ इनोवेशन माइंड, इनोवेटिव माइंड, राइट। आई एम श्योर कि जितने भी लोग को मैं यहाँ देख रहा हूँ, किसी के थॉट में, किसी के भी एक थॉट में होगा कि अरे अंगूर तो काला भी होता है, काला क्यों डाल सकते हैं हम, या वो जामुनी सा रंग का होता है, पर्पल कलर का होता है। क्यों? क्योंकि हमें कभी सिखाया नहीं गया, हमने खाए हैं। अब चलो हम बात करते हैं सेब की। सेब कैसा होता है? लाल होता है, राइट। दीपांश सोचा हाँ तो सर होता तो लाल ही है,
लेकिन सेब तो हरा भी होता है। बचपन से लेके आज तक अगर आप अभी ये अब जब आपकी शादी हो जाएगी अपने बच्चों को भी सिखाओगे तो आप हमेशा बोलोगे सेब में लाल रंग भरो। आप कभी नहीं बोलो सेब में हरा रंग भरो। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं कि उस थॉट को सोचना। कुछ तो अलग सोचा हम निकल के मार्केट से बाहर। तो ये आज के टाइम में नीड है। तो ये जो पॉइंट मेरा यहां पर आया था, चलो थोड़ा इसको मिनिमाइज करते हैं हम, ठीक है। ये कि अगर कोई आपसे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा है, आप उस पर सॉल्यूशन ओपनली सोचो, बहुत ओपनली सोचो। कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि यही सॉल्यूशन हो सकता है। किसने बोला यही सॉल्यूशन हो सकता है? एलन मस्क ने चांद पे जाने के लिए ट्रेन बनानी शुरू कर दी है। कुछ ऐसा कंसेप्ट है क्या? किसी ने सुना है क्या? या कुछ, या उसने कुछ ऐसा टैक्सी या एरो कुछ उसने ऐसा कुछ बनाया है क्या? वहां पे जाके घूम के आ सकते हो आराम से? या कोई तो है जिसने ऐसा कुछ कंसेप्ट मार्केट में लाए हैं? सर्च करके देखना। या एयर टैक्सी करके, या कुछ भी ऐसा कंसेप्ट है। दो चलो मैं आपको लोग एग्जांपल देता हूँ, छोड़ो वो तो बहुत दूर की बात होगी। आप में से वैष्णो देवी कौन गया? जम्मू में आए सर, कब गए थे? अभी मार्च में सर, recent, मार्च में गए थे। उससे पहले कब गए थे? बस वही गया था। पहले गए थे, ठीक है। मैं वैष्णो देवी गया था आज से तकरीबन 20-22 साल पहले। तब दुकानें भी ऐसे जुड़ी होती थी, रास्ता भी पथरीला होता था, खच्चर घोड़े चल रहे होते थे, लाठी नहीं होती थी, रेस्टोरेंट नहीं होते थे। आप अगर अभी मार्च में गए हो, आपको डेफिनेटली पता होगा कि आज के टाइम में कितना चेंज हो गया है। हेलीपैड बन गया। सब है क्या सर। आपने कभी सोचा था कि अगर मैं कभी वैष्णो देवी जाऊंगा तो मैं हेलीकॉप्टर से भी जा सकता हूँ? जो चढ़ाई 6 घंटे लगते हैं या 8 घंटे लगते हैं करने में, अगर आप हेलीकॉप्टर जाते हो सिर्फ 8 मिनट में आप सांची तक पहुंच जाते हो, और उसके आगे 2 किलोमीटर का रास्ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको ओपनली लिया, सोचा कि इसका और क्या तरीका हो सकता है। वहां पर तो इलेक्ट्रिक कार भी चलती है, वो जो अलग रास्ता जो उन्होंने नया बनाया, राइट? राइट हर्ष? क्यों? क्योंकि उनको लगा कि लोगों को दिक्कत होती है ऊपर चढ़ने, बुजुर्ग लोग नहीं चढ़ सकते, जो पालकी वाले हैं, ये जो खच्चर वाले हैं, उनके लिए भी टफ है। तो उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक रास्ता बनाया अलग से, जो साफ सुथरा रास्ता था, और उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक कार्स जो थी वो चलानी शुरू कर दी। दे चार्ज 100-200 रुपीज टू एंड फ्रो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोचा, ओपन लिया। उन्होंने आइडियाज मांगे लोगों से, हमें आइडिया दो कि कैसे इसको इंप्रूव करें। उन्होंने सोचा कोई नहीं, फेल होंगे तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई तो करके देखें। तो ये क्या है? ये आपके इनोवेशन के थॉट प्रोसेस है, प्रिंसिपल्स हैं आपकी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अरे मेरे बेटे ने पर्पल कलर के अंगूर बनाए हैं। मैं कहा हैं? और उसके बाद ये बताया उसको A+ ग्रेड मिला पूरी क्लास के अंदर, और बाकी को A मिला। क्यों? क्योंकि मैडम ने उसका इनोवेशन देखा। अंगूर सब मुझे पता, आई कैन श्योर, अगर मैं अभी आपको बोलूंगा आप सभी के सभी हरे रंग के अंगूर बना दोगे, बस किसी कोई थोड़ा फैंसी से बनाएगा, कोई वैसे बनाएगा, राइट? लेकिन इट्स इनोवेशन। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। लिमिटेड सोचना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। आपको जब मैं रिक्वायरमेंट लेने जाता हूँ कस्टमर के पास, या रिक्वायरमेंट लेके आता हूँ, तो मैं हम अपने टेक्निकल टीम से डिस्कस करते हैं कि भैया देखो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है, ठीक है। एंड वी स्टार्ट थिंकिंग एज अ वाइल्ड। जितना ओपनली सोच सकते हो उतना ओपन सोचो। डोंट थिंक यही सिस्टम है मेरे पास। आप सोचो इसको बेस्ट। अब मैंने एग्जांपल दिया, मुझे चांद पे जाना है, आई एम श्योर 31 में से 30 लोग बोलेंगे सर चांद पे जाना तो पॉसिबल नहीं, बहुत पैसा लगता है, आपके पास इतने पैसे हैं? क्या किसी ने ये सोचा अरे सर को सच में जाना है, या सर को सर आंखें बंद करके सपने में ले जाऊं सर को मैं? सिंपल, राइट? बच्चों को सिखाने के लिए कि ऊपर जो हमारा सौर मंडल है कैसा है, हर बच्चा तो नहीं जा सकता सौर मंडल में। तो क्या किया हमारी सोसाइटी ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों ने क्या किया? प्लानिटोरियम बनाने शुरू कर दिए।
उसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना शुरू करते हैं कि आपको देखो ये चांद है, ये धरती है, ये बृहस्पति है, ये शुक्र है, ये अलग अलग हमारे प्लैनेट्स है। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर तो देना है ना। और थोड़ा सा आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इफ यू हियर अ टर्म कॉल्ड द वर्चुअल रियलिटी, अगर किसी ने देखा हो वर्चुअल रियलिटी, VR उसमें सर, आप घर पे बैठे हो और आप लगेगा कि आप बीच में बैठे हो। वो हेडसेट से लगाओ या जो ग्लासेस लगाओ, आप लगेगा कि आप ऐसी जगह हो, जबकि आप बैठे घर में आपको लगेगा, फील होगा कि आप कहीं और घूम रहे हो। क्या किसी ने कभी वो सोल्यूशन सोचा था? लेकिन किसी ने तो सोचा ना सोल्यूशन, और उसको फाइनल करके दिया। दिस इज व्हाट द इनोवेशन, एंड दैट इज अ फंक्शनल इनोवेशन। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इनोवेशन में ट्राई किया, फेल भी हुई लेकिन आगे बढ़ती गई। पेटीएम, कोविड से पहले कितने लोग यूज करते थे पेटीएम? इक्का दुक्का। और कोविड के बाद लोगों की रिंगटोन बन गई थी, पेटीएम करो। फिर देखो पेटीएम में क्या आया, शॉपकीपर को बोल रहा था कि पैसे ट्रांसफर करना है तो पेटीएम कर दो। जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक शॉपकीपर आपको जाने नहीं देगा। ये बात इनके समझ में आ गई, इन्होंने स्पीकर बनाने शुरू कर दिए। क्या था? इनोवेशन था वो। अब स्पीकर लगा दे सेंटर पॉइंट पे शॉप में, और भैया भैया ये पेमेंट कर दो, रिसीव इतने रुपीस, इतने रुपए पर्याप्त हुए, कहानी खत्म। शॉपकीपर भी खुश कि उसको मैसेज चेक नहीं करना, कस्टमर भी खुश कि उसको वेट नहीं करना। दिस इज व्हाट द इनोवेशन। एंड पेटीएम चार्ज फॉर द स्पीकर, इनका मंथली चार्ज जाता है और पैसा भी बन गया अपना, ठीक है। ओला कैब्स, ओयो, स्नैपडील, स्विगी, दीज आर द स्टार्टअप्स। ये वो इनोवेटिव्स हैं, ये वो इनोवेशंस हैं जो कभी किसी ने सोचे नहीं थे। जैसे अब स्विगी है, खाना मेरे 5 कदम के घर के पास 5 कदम पे एक दुकान है जो खाना अच्छा बनाता है, मैं क्यों जाऊं लेने अगर मैं फ्री मिला सकता हूं वहां पे। स्विगी ने सोचा लिया है वो। लेकिन जब आप इनोवेशन करते हो तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। आपकी टेक्नोलॉजी, आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोसेस, आपके फाइनेंस, आपका कल्चर, आपका लीगल, आपका इकोसिस्टम कैसा है। ये वो चीजें हैं जो मिलके आपको एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया या अच्छा इनोवेशन करने में हेल्प करती है। और ये हमारा आज का सेशन का मेन फंडा है। लेकिन इसको थोड़ा सा ना मिनिमाइज कर देता हूं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए करते, सो मत जाना। ये हमारा आज का सेशन का, ठीक है, ये हमारा सेशन का आज का फंडा है कि अगर मुझे इनोवेशन करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। देखो इनोवेशन का दो चीजें, या तो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो या उसका नीड हो। ये सेशन क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम नहीं है, ये नीड है आप लोगों की। क्योंकि यूनिवर्सिटी के करिकुलम में ये आया है कि आपको हर क्वार्टर में या हर महीने में या हर मंथ में हर सेशन में एटलीस्ट 5 या 6 गेस्ट लेक्चर्स कराने हैं। और वो किसी टीचर के नहीं होंगे, कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट होगा। तो ये आपकी नीड थी। अब नीड है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो जूम हम यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन हम यूज कर रहे हैं, उसका एक प्रोसेस चाहिए। अखिल ने या आई गेस नीरज ने मुझे अप्रोच किया लिंक्डइन पे, मैंने बोला हाँ ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे बात कर लो। उन्होंने मुझे मेल भेजा कि सर आपका हमने प्रोफाइल देखा, अच्छा लगा, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो यहाँ पर प्रोसेस हो गया। फिर हम लोग मिले, मिले मतलब कि डिस्कशंस में चैट हुई हमारे यहाँ बीच में, और अब हम यहाँ पर हैं, सब कुछ हम एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं। तो ये चीज जो है यहाँ पर, ये हमारा एक्चुअल प्रोसेस होता है। कोई भी चीज मार्केट में एकदम से लॉन्च नहीं होती, पहले उसका प्रॉब्लम मिलता है। कोविड ने हमें एक स्टेटमेंट दी, आपदा में अवसर। मेरे को ना मजा नहीं आता है, जैसे मैं इसको थोड़ा ऑन कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से बात करी जा रहा हूँ। ठीक है, चल जाएगा इसमें। तभी कहता हूँ ना कि वीडियोस हम देखो, हर्ष ने बंद कर दिया, नितिन ने बंद कर दिया, और कौन कौन देखते हैं लोगों। नीरज तो है, सना ने अभी ओपन किया, ठीक है, प्रज्ञा नहीं हो कर रही।
तो इसलिए मैंने बोला ना कि ये कोई यार लेक्चर नहीं है हमारा। अखिल से मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, तो उसने बोला थैंक यू अतुल सर। मैं कहा यू कैन कॉल मी अतुल एज वेल। तुम्हारी और मेरी एज में सिर्फ 15-18 साल का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं है, इतना चलता है, ठीक है। तो वही है, तो इतना चलता है। तो अभी क्या हुआ, कोविड में हमारे पास प्रॉब्लम थी, आपदा थी, और उसको अवसर बनाया लोगों ने। जूम इतना फेमस नहीं था जितना कोविड में फेमस हो गया, क्योंकि स्कूल वालों ने इसको परचेज करना शुरू कर दिया, और उसने भी स्कूल को सपोर्ट किया कि मैं आपको 40 की बजाय 1 आवर का सेशन दे देता हूं, या आप इतने लेसन ले लो, मैं आपको इतना फ्री दे दूंगा। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई। बहुत बहुत सारे ऐसे नए नए इंटरफेसेस आए बीच में, ऐसे नए नए टूल आए बीच में कि आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जूम में सबसे प्रॉब्लम क्या था, जूम में प्रॉब्लम था कि आप 40 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते एक बार में। गूगल मीट में क्या प्रॉब्लम था कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आप पूरा जी सूट नहीं लोगे, लाइसेंस नहीं लोगे उसका। तो लोगों ने सोचा यार ऐसा है, मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ, बना दो एक प्लेटफॉर्म उठा के, प्लेटफॉर्म बना दे, डाल दिया मार्केट में। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। फिर हमने उसके लिए देखो यहाँ पे डिस्कवरी हुआ, डेफिनेशन हुआ कि आया कहां से उसका डिफाइन। डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट नीरज से बात करता हूँ, अगर मैं वही कृष्णा से बात करता हूँ, अगर मैं दीपांश से बात करता हूँ, तो हम चारों के थॉट सेम होने चाहिए कि हाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो यही है। अब उसको सोल्यूशन कैसे किया जाए, उसके लिए आइडियाज चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि अखिल ने या नीरज ने कभी आपकी क्लास में पूछा है या बोला है कि भाई अगर किसी के पास कोई आइडिया हो इन सेशंस को इंप्रूव करने का तो हमें बताओ। अगर नहीं तो प्लीज अगली बार से पूछना, आइडियाज लेके आओ। चीजें तभी बनती हैं, आपको एक पेड़ पे चढ़ने में दिक्कत होगी लेकिन बच्चे को नहीं होगी, क्योंकि बच्चे के पास 100 आइडियाज होते हैं। जब मार के चढ़ जाओ, एक हाथ से चढ़ जाओ, इधर से चढ़ जाओ, उधर से चढ़ जाओ, चप्पल उधर फेंक दो, कर जाओ। लेकिन हम 500 चीज सोचते हैं, अरे मेरे 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 फोन, मेरे जेब में फोन है, बेल्ट चुभेगी, जीन्स ऐसे दिख रही है, वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आइडियाज की जरूरत होती है। आइडियाज लेके और फिर सेलेक्ट करो आइडियाज को, और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। आज का सेशन एक्सपेरिमेंट है मेरे ऊपर, फ्रॉम द रामानुज कॉलेज, कि अगर ये सेशन सक्सेसफुल हुआ तो इनको अगली बार फिर बुला लेंगे। एक्सपेरिमेंट आई कैन 100% श्योर ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये अननोन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। देखते हैं चलो। अब होता क्या है, स्कूल में नया टीचर को अपॉइंट करना है, तो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, अच्छा मैडम इनको ना आप ले जाओ और इनको एक क्लास दे दो, आधा घंटा पढ़ाएंगे। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। फिर बच्चों से पूछेंगे अच्छा बच्चा बताओ कैसा है, कोई बोलेगा अच्छा, कोई बोलेगा बुरा है, राइट। तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सारी टूट फूट यहीं पे होती है, हारना जीतना रोना पिटना सब यही होता है एक्सपेरिमेंट्स में। क्योंकि मुझे याद है शायद जब ये बल्ब बनना था, उसके आई गेस 106 एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे, तब जाके एक्सपेरिमेंट पास हुआ, 107वां एक्सपेरिमेंट पास हुआ और तो बल्ब बना। अगर वो पहले के बाद ही हार जाते तो आज हम अंधेरे में बैठे होते। और एक बार फिलामेंट का लॉजिक बन गया, बस फिर तो सब चीजें बन गई। फिर ट्यूब्स भी बनानी शुरू कर दी उन्होंने, जो ट्यूब्स लगी होती हैं कार में लगे होते हैं बल्ब, सब सब फिलामेंट का खेला। 2 वायर्स यहाँ पर, एक फिलामेंट उसको जोड़ दिया, बस काम हो गया, लाइट आ गई। क्यों? क्योंकि वो 106 एक्सपेरिमेंट खराब हो चुके। और ने उनको कहीं एक ब्लॉग पढ़ रहा था या उनका कोई शॉर्ट था कि वो अपने हाथ में ना एक वायर लेके रखते थे हमेशा, पता नहीं ब्रॉन्ज क्या क्या कुछ था ऐसा, नोट करने के लिए कि उनका कुछ टाइम सेट था कि इतने टाइम में बल्ब जल जाना चाहिए। अगर वो सोते भी तो ऐसा लेके सोते थे ताकि जैसे कुछ हो उनको पता चल जाए। अगर फट गया, फिलामेंट फट गया है, टूट गया है, कनेक्शन टूट गया, तो अब उसका बिजनेस प्लान बना कि इसको डाला जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ आपका इनोवेशन फजी, आप सोच रहे हो और यहाँ पर उसका डेवलप कर रहे हो। हम
हम लोग क्या सोचते हैं, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि मुझे चांद पे जाना है, आप लोग यहाँ नहीं गए, आप लोग सीधा यहाँ आ गए कि अरे बताओ इनको भेजना कैसे चांद पे। आपने ये चीज सोचना शुरू किया, आपने ये सोचा ही नहीं, आपने ये भी नहीं सोचा, आपने ये भी नहीं सोचा, आपने ये भी नहीं सोचा कि इनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आप सीधा यहाँ पहुंच गए। ठीक, तो यहाँ पर होता है डेवलपमेंट और यहाँ पर होता है आपका प्रोटोटाइपिंग, कि जो मॉडल्स बना उसको मार्केट में लॉन्च, एक अब नहीं, थोड़ा 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 लॉन्च करके देखो एंड गेट द फीडबैक। ई सर्टिफिकेट्स विल बी प्रोवाइडेड। नीरज और अखिल जिसने भी फ्लायर बनाया उसके बाद अगली बार ना उसमें एक स्टार भी डालना, इफ यू प्रोवाइड द फीडबैक, क्योंकि फीडबैक मिलेगा तो आपको मेरा एक्सपेरिमेंट क्लियर होगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट होगा कि नहीं हुआ, राइट। और उस फीडबैक में लिखो, कम से कम एक बुराई भी लिखनी है, देन दिस एक्सपेरिमेंट विल बी सक्सेसफुल। हैप्पी हैप्पी पाथ तो हो ही रहा है, हैप्पी पाथ तो हम चल ही रहे हैं, जी रहे हैं मजे में, लेकिन नेगेटिव पाथ क्या है, वही है। घबराओ मत, 15-20 मिनट और लगेंगे बस, फिर हम क्लोज करेंगे इसको। और यहाँ पर होता है प्रोटोटाइपिंग में, इसकी वैलिडेशन होती है कि मार्केट में सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो उसको इंप्रूव कैसा करना है, ये बिल्कुल बंद कर देना है, राइट। आजकल इंस्टा पे, मैं जरा इंस्टा फैन नहीं हूं, मेरी वाइफ थोड़ा देखती है इंस्टा, अगर आपको किसी सॉन्ग को पॉपुलर करना है तो इंस्टा पे डाल दो, रील बनाना शुरू कर दो, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे अभी वो चल रहा था गाना, कौन सा था, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, और आजकल क्या चल रहा है, वो दैट इज प्रोटोटाइपिंग। किसी ने एक रील बना के डाली, लोग उसके पीछे चढ़ गए, वो फेमस हो गया, गाना हिट हो गया, राइट। बादशाह का नया गाना आया था, वो क्या था, वो 4 लाइनें, कवाली अलग है लेकिन उस गाने में से 4 लाइनें उसने रैप करी हैं, और वही प्रोटोटाइपिंग से फेमस हो गई। तो ये क्या है, प्रोटोटाइपिंग में बेसिकली आप वैलिडेशन करते हो कि जो मैंने बनाया है वो मार्केट में कितना सक्सेसफुल हो रहा है, वो कितना चल रहा है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। और जब ये चीजें हो जाती हैं तो आपका एक्चुअल में पायलट निकलता है। पायलट होता है कि लिमिटेड पब्लिक के लिए इसको लॉन्च कर दो, इतने सेट के लिए लॉन्च कर दो। जैसे कोविड वैक्सीन जब आया, सबको एक साथ नहीं दिया गया, पहले दिया गया 20 साल से 40 साल के लोगों को, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नीड है अभी, दे नीड ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारा जनरेशन पीछे चला जाएगा। उसके बाद बूढ़ों को दिया गया, फिर बच्चों को दिया गया, एक पायलट रन करके देखा गया और फाइनली उसको अडॉप्ट किया गया। हाँ चाहिए, अरे जाके ले लो अडॉप्शन, अब तो हो जाएगा, अब तो मिल रहा है आराम से, वैक्सीन मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं कि प्रोटाइपिंग कैसे होता है, क्योंकि मेन मुद्दा तो वही है टॉपिक का, ठीक है। तो इसको लाते हैं हम यहाँ, ठीक है। ये हमारा इनोवेशन हुआ और ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो हमने देखा अभी। आइडियाज थे, हमने उसकी प्रोटाइपिंग करी, मल्टीपल मल्टीपल मॉडल्स बनते हैं, मल्टीपल मॉडल्स बनते हैं, और फिर जाकर उसके वो इम्प्लीमेंट में जाएगा एक्चुअली। एक और टेक्नोलॉजी मेटावर्स, अगर आपने नहीं सुना तो मेटावर्स इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी। मेटावर्स के अंदर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, और अगर वो बिल्ड सक्सेसफुल हो गया तब उसके साथ आप रियल वर्ल्ड में बिल्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में आप 50 या 60 या 70 मंजिल की बिल्डिंग नहीं बनाते, बहुत पैसा लगेगा, लेकिन वही काम आप वर्चुअल रियलिटी में कर सकते हो, तो एक्सपेरिमेंटेड कि कैसे काम हो रहा है उस पर, ठीक है। तो अब जब प्रोटोटाइपिंग होती है तो उसके कुछ मेथड्स भी होते हैं, उसका कुछ तरीका होता है करने का, ऐसा नहीं कि भाई उठे और कर दिया। सबसे पहले वो एम्पैथेसिस होता है, मतलब कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उसको डिफाइन करते हैं यहाँ पर। ये नॉन लीनियर है, मतलब कि आप किसी भी स्टेप से किसी भी स्टेप पे वापस जा सकते हो। लीनियर होता है लाइन वाला, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और नॉन लीनियर होता है कि आप देखो ना, किसी भी स्टेप से किसी भी स्टेप पे जा रहे हो, अगर आपको सीधा जाना सीधा भी चले जाओ, आपको इस पे वापस आना आप इस पे वापस आ सकते हो, अप टू यू। तो जब आप एम्फेसिस करके डिफाइन करते हो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, फिर आपके पास आइडियाज आते हैं। फंडा वही है, फंडा सारा आइडिया का ही फंडा है। शार्क टैंक कुछ नहीं था अगर वो आइडिया नहीं होता जिसने उसको बिल्ड किया, सोनी ने, कि भैया दोनों लोगों को सामने आमने से ले आओ, काम खत्म हो जाएगा। क्यों? उसको पता है इंडिया में करोड़ों की आबादी है,
और मैं अगर हर सीजन में, हर एपिसोड में अगर 5 लोग भी लेके आता हूँ, तो मेरी पुश्ते भी अगर उस सीरियल को बनाएंगे तो भी खाते रहेंगे बैठ के, क्योंकि आइडिया तो है लोगों के पास। तो ये आइडिया आया, उन्होंने उसको बिल्ड किया और टेस्ट किया, पास हो गया, ठीक है, फेल हो गया, दोबारा से आइडिया को चेक किया। जैसे वही, मेरे को जाना है चांद पे, सर स्पेसशिप पे जाओगे क्या? चला जाऊंगा। ठीक है सर, मैं बनाता हूँ, आप बैठ जाओ। मैं बैठा, उड़ा और ठप पड़ गया। अभी नॉट लेटेस्ट बट रियल, थोड़ा सा पहले, जो आई गेस इसका एलन मस्क का एक स्पेसशिप था, क्या था, स्पेस शटल जो लॉन्च किया, और शायद 8 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर फट गया, कुछ ऐसा इशू हुआ उनका, क्योंकि उसका आइडिया था, उन्होंने प्रोटोटाइपिंग की, टेस्टिंग पास हो गई, लेकिन एक्चुअल में वो फट गया कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। अभी अगर किसी ने केस देखा हो, जो टाइटैनिक को देखने जा रहे थे, ओशन क्या नाम था उनका, ओशन टेस्ट या ओशन गेट, राइट, ओशन गेट अगर आप उसको देखोगे, तो वो भी वहीं जाके डूबा जहां टाइटैनिक डूबा, ऑलमोस्ट सेम पास। वो भी उसी टाइम पे डूबा, या उतनी देर में डूबा जितनी देर में टाइटैनिक डूबा था, 2 ढाई घंटे 1.5 घंटे के फर्क पे, राइट। अगर आप उसका थोड़ा सा रिपोर्ट पढ़ोगे, तो उसकी रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था, जो मैंने इस पेपर में पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली यूरोप में चीजें बहुत चलती हैं, तो उसका पूरा आर्टिकल था, उसमें किसी ने लिखा था, जो उसका पढ़ा था, कि इसको मैंने पहले भी टेस्ट किया था, और तब भी हम जब ओशन के अंदर गए, तो आई गेस 100-200 मीटर जाने के बाद ही सब कनेक्शंस बंद हो गए थे, एंड आई रिपोर्टेड दिस इशू। तब मुझे बोला गया नहीं, ये ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, बट शायद वो ठीक नहीं किया गया। लेकिन आइडिया देखो आप, उनका थॉट प्रोसेस देखो कि नहीं, हमें वो जाके देखना जो टाइटैनिक डूबा था, एंड उसके बाद मीमेस तो हम बना ही लेते हैं, टाइटैनिक टू रिच पीपल जीरो, दे पे $250 $250 for the one person seat in that ocean gate submarine। $2.5 लाख उन लोगों ने शायद अपने मरने के लिए दिए, जिसमें एक बेटा और एक बाप दोनों थे। ही इज द रिच बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो मतलब अलग जगह डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपना फंडामेंटल क्या है, कि जब भी आपके पास आइडिया आते हैं, ऐसा नहीं तो कि एक आइडिया करके सक्सेसफुल हो गए, आइडियाज को हम चेंज करते रहते हैं, और आइडिया की प्रोटोटाइपिंग। देखो यहाँ से वापस जा रहा हूं मैं, लर्न फ्रॉम प्रोटोटाइपिंग टू स्पार्क द न्यू आइडियाज। मैंने एक मॉडल बिल्ड किया, उस बिल्ड करने से मुझे और क्या आइडिया है, उससे और प्रोटोटाइपिंग करो और उसको टेस्ट करो। लेकिन इसमें कुछ चीजें यहां पर आती हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप प्रोटोटाइपिंग करते हो तो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन जाता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इट्स नॉट अ फुल प्रोडक्ट। कुछ फीचर्स होते हैं, सारे फीचर्स नहीं होते, कुछ फीचर्स होते हैं जो आप टेस्ट करके देखते हो, आपको समझ में आता है कि मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। जैसे जो अपने इंडस्ट्री में चल रहा है, इसमें कहते हैं बीटा वर्जन, जीमेल का बीटा वर्जन आता है। क्यों? क्योंकि दे वांट टू लॉन्च समथिंग, लेकिन सबको दे सकते हो। अभी बोलते हैं अच्छा बीटा वर्जन में आपसे देखो कि आपको ईमेल ड्राफ्ट करना है, कि आपको ऑटो राइटिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा, राइट। अभी रिसेंटली जब इनका ये हुआ था, कुछ सुंदर पिचाई ने कुछ सेशन लेक्चर दिया था अपने, या सेशन दिया था अपने इसको एम्प्लॉइज को, उसने इसको करके दिया कि अब आपको अगर कोई ईमेल लिखना है, आप सिर्फ गूगल में उसमें ईमेल में जाके लिखो कि हाउ टू राइट एन ईमेल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, आपका पूरा पूरा ईमेल ड्राफ्ट हो जाएगा। उसने क्या किया, उसने ईमेल जीमेल को एज ए फ्रंट एंड यूज किया, और पीछे चैट जीपीटी या जेनेटिव एआई को यूज करा और बिल्ड करके दे दिया। फुल प्रोडक्ट नहीं था, आपको मार्केट का समझ में आया कि मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। ये 100% रियल नहीं होता, डमी टाइप से होता है, ये रियल नहीं होता, 100% डमी होता है। और इसको देख के आप एक्चुअल में इसकी जो एक्चुअल पिक्चर है उसको बना सकते हो, कि अगर मेरा डमी ऐसा लग रहा है तो एक्चुअल में कैसा बन सकता है मेरा। ये हमारा आज के सेशन का फंडामेंटल था, कि जो हमारा मेन ये है, क्या कहते हैं, प्रोटोटाइपिंग वैलिडेशन, वो इस तरह से होता है। इसमें एक चीज, हाँ रुको, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है, इन दोनों ने ना, दोनों भाई बहन की तरह काम करते हैं। इसके पास आइडिया आया, बना दिया,
यहाँ आया तो यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, और इंप्रूव होते गए होते गए होते गए, टेस्ट चलता गया, फिर वापस आ गए, नहीं हुआ चलो दोबारा से देखो इसमें और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आ गए, क्या पता जो आपने नया प्रोटोटाइप बनाया उससे नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई, चलो अब इसको भी ऐड करो, देखते हैं उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, राइट। जब स्टार्टअप्स आते हैं, उन स्टार्टअप्स को मेनली जो मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है, ये 5 ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो हर स्टार्टअप में होने चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो उबर या ओला यूज करते हैं? सारे ही करते होंगे ऑलमोस्ट। कोई बेंगलोर गया क्या कभी? एयरपोर्ट से अगर आपको मेन सिटी में जाना हो तो टैक्सी वाला कितना लेता है? सर मेरे किराए का तो 15% लग जाता है कम से कम। हाँ हाँ, 600-700, राइट। फिर उबर ने सोचा यार, एज ए मिडिल मैन, मैं एक मिडिल मैन हूँ, मेरे ज्यादा मेरी अर्निंग नहीं होती, मैं क्या करूं कि मेरी टैक्सी यूज करे लोग। उन्होंने कंसेप्ट डाला शेयर्ड का। अब कृष्णा को अगर एयरपोर्ट से सिटी में जाना है, बजाय 600 देने के 250 में देके चला जाएगा। दिस इज व्हाट द चीपेस्ट वे दे फाउंड इट। ओला ने सोचा अच्छा ऐसी बात है, मैं ओला स्कूटर बना देता हूँ, हम आपको छोड़ के आएंगे स्कूटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि 250 भी देने के लिए मुश्किल है, मेरे को एक ही बैग तो है, मौसम अच्छा, मैं क्यों कैब करूं। सर आप ओला स्कूटर ले लो, मैं 100 रुपये में पहुंच जाऊंगा, आपसे पहुंच जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, ट्रैफिक नहीं लगेगा। तो वो चीपेस्ट, बट चीपेस्ट के मामले में क्वालिटी गिरनी नहीं चाहिए। देन बेटर, हाउ आई कैन मेक दिस थिंग्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ब्लिंकिट ने जब ये ग्रोफर था तब इनका डिलीवरी टाइम स्टैंडर्ड था, बेटर कैसे किया, 8 मिनट में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। बट दे फॉरगेट टू टेस्ट इट कि इंडिया में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, रेनी सीजन में 8 मिनट में डिलीवरी करना मुश्किल होता है, एंड एज ए रिजल्ट एक्सीडेंट्स भी हुए। अगर आप सुनो दिल्ली या कहीं, इनके एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए ड्राइवर्स के, क्योंकि सबको खबर दबड़ थी कि नहीं, मुझे अगर नहीं पहुंचा तो मेरा ऐसे ब्रीच हो जाएगा 8 मिनट का। देन फास्टेस्ट, कैसे जल्दी इसको बनाया जाए, एंड मेन थिंग इज सस्टेनेबल। इसको कैसे बिल्ड किया जाए कि लॉन्ग रन तक चले मेरा, लॉन्ग रन तक। आज के टाइम में यू विल नॉट सरप्राइज कि लॉट ऑफ कंपनीज आर वर्किंग ऑन दिस कंसेप्ट। अभी जैसे मैंने बोला मैं यहाँ यूके में हूँ, तो यहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, जैसे अपना होता है कि हाईवेज का रास्ता ये है या ये है, तो एक साइन बोर्ड पे एक स्टिकर चिपका हुआ था कि जो साइन बोर्ड बना हुआ है ये मेटल से नहीं बना हुआ, ये पूरा का पूरा रिसाइकलेबल है और इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है, क्योंकि उनको पता है मेटल यूज करेंगे तो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, जंग लग जाएगा। तो दे आर मेकिंग अ सस्टेनेबल पार्ट। इसको बेचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सस्टेनेबल है, ये चलेगा बहुत लंबे तक। सो आज के टाइम में स्टार्टअप्स को ये चीज चाहिए कि लंबे रन तक कैसे चला जाए। टीवी का रिमोट कंट्रोल एक सस्टेनेबल पार्ट था कि एक बार अगर बन गया तो आपका लाइफ टाइम का काम हो जाता है, रूम में कहीं भी बैठो रिमोट से प्रेस करो हो जाएगा। और डिस्ट्रप्टिव, डिस्ट्रप्टिव का मतलब ये नहीं कि कुछ खतरनाक बनाना, डिस्ट्रप्टिव का मतलब है कि जो एक्चुअल पर्पस है उस चीज का, उसको ही चेंज कर देना पूरा का पूरा। फोन का या मोबाइल फोन का एक्चुअल पर्पस क्या था पहले? कॉल और एसएमएस। लेकिन आज मोबाइल फोन का पर्पस क्या हो गया? हर चीज, कैमरा, अलार्म क्लॉक, एप्स, एवरीथिंग यू कैन डू इन द मोबाइल फोन। तो जो एक्चुअल पर्पस था वो तो कहीं गुम ही हो गया, उन्होंने उसको इंप्रूव नहीं किया, उन्होंने बाकी चीजों को इंप्रूव कर दिया कि पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया फोन को देखने का। दिस इज व्हाट द डिस्ट्रप्टिव मीन्स है, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट टू बी डिस्कस कि जब आप प्रोटोटाइपिंग करते हो तो आपका बिजनेस कंसेप्ट होता है। देखो हर जगह चीज वही है, हर जगह चीज वही है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। देखो आपका प्रोटोटाइपिंग आपका, और कस्टमर से वैलिडेट कराते हो, वैलिडेट हो गया तब उसको मार्केट में लेके जाते हो और फिर उसको लॉन्च करते हो। फंडामेंटली सेम फॉर एवरीवेयर, एवरीवेयर इज वेरी सिमिलर, वेरी सेम। और ये कुछ
ये डेटा पुराना है, इंडिया के 2023 के जो प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न्स, मतलब टॉप 100 या 200 जो हम स्टार्टअप्स बोलते हैं, ये उनकी लिस्ट है, कब कब बने और आज वो किस किस सेक्शंस में या किस किस सेक्टर्स में है। कभी ना कभी कोशिश का नाम भी यहाँ पहुंच जाएगा डेफिनेटली। लेंस कार्ट, अगर मैं नॉर्मल पूछूं लेंस कार्ट क्या है, सर चश्मे तो बेचती है, चश्मे बेचती है ना, क्या बेचती है, लेकिन हाउ देर सेलिंग इट, आपको स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उनके वहां से फ्रेम उठाओ, आंखों पे लगाओ, उनके स्क्रीन में देखो, आपको समझ आएगा चश्मा आपको फिट हो रहा है नहीं हो रहा। फिर बेचती तो चश्मा ही है, कुछ भी नहीं बेचती, चश्मे तो बेचती है, दुकानें में बाहर निकलो तो भी चश्मे बेचते हैं, लेकिन द वे दे इम्प्रूव, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एनी क्वेश्चन आंसर? इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं अभी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्वेश्चन से पूछा, ऐसा चलेगा, क्वेश्चन आंसर नहीं पूछोगे? कोई क्वेश्चन है किसी का? आवाज आ रही है नहीं? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलो। हाँ जी सर। सर जैसे किसी को मतलब नॉर्मल बिजनेस इनिशियल हो सकता है या ऑनलाइन मार्केट में, या डिपेंड करता है बिजनेस पे? सॉरी क्या डिपेंड? डिपेंड करता है क्या बिजनेस में वो ऑनलाइन ज्यादा अच्छा ग्रो करे या ऑफलाइन? नहीं, यही तो बात है ना, यही तो आपको प्रोटोटाइपिंग करनी है कि मेरा फिजिकल ज्यादा अच्छा हो सकता है या ऑनलाइन अच्छा हो सकता है। देखो नो डाउट ऑनलाइन जो है आज के टाइम में बहुत चलता है, ठीक है, आप ऑनलाइन भी लॉन्च कर सकते हो चीजों को, बट डिपेंड करता है कि आप क्या बेच रहे हो। गाड़ी कोई ऑनलाइन खरीदना परचेज नहीं कर, प्रेफर नहीं करेगा। अगर मैं आपको बोलूं भाई दीपांश मैं आपको 25 लाख देता हूं, क्या आप 25 लाख में गाड़ी ऑनलाइन खरीदना पसंद करोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट है। आप क्या करोगे? नहीं सर मैं शोरूम पे जाऊंगा, देखूंगा, टेस्ट राइड करूंगा, फिर लूंगा। तो इस केस में ऑनलाइन नहीं चलेगा। ऑनलाइन इसकी पब्लिसिटी में चल सकता है, पब्लिसाइज करो इसको ऑनलाइन, लेकिन जब एक्चुअल बेचोगे तो आपको ग्राउंड लेवल पे जाके बेचना पड़ेगा। तो अगेन इट्स नॉट कि मैंने आंसर दिया तो ठीक होगा, ये आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या बेचना चाह रहे हो, राइट? तो वो चीज है। बाकी इसे क्वेश्चन, ये एक तो सारे के सारे वीडियो बंद करके बैठे हैं। हम्म, बताइए किसी का कोई क्वेश्चन? और मैं इसको ऐसे करता हूँ एंड आई विल कम बैक हियर। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे लेके इसको। Sir, बोल दो Vaibhav मम्मी is को कि हाँ, Vaibhav is बोल बोलो asking. कृष्ण। Sir, Vaibhav is asking the chat box. अच्छा सॉरी, ओह मिस आउट, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, some common challenges or obstacle faced when validating prototyping or how do you suggest overcoming them? Very good। देखो सबसे पहला चैलेंज क्या होता है ना कि आज के टाइम में लोग किसी नए प्रोडक्ट को इतनी जल्दी एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करते। क्या पता हेल्प हो जाए, मान लिया आपने बोला कि नए तरीके से बनाया मैंने, आप टेस्ट कर लो, लोग बोले कि नहीं नहीं क्या पता, पता नहीं कैसे बनाया, सबसे सबसे प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। या दूसरा जब आप प्रोटोटाइपिंग करते हो बोलते हो कि सैंपल है मैडम 5 रुपए में ले जाओ, तो 5 रुपए मुझे महंगे लगता है, मैं क्यों फालतू में खर्च करूं, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मेनली जो जो मेरा प्रिंसिपल कहना है कि यू शुड वेरी क्लियर ऑन योर थॉट्स। आप पब्लिक को बताओ कि हमने प्रोडक्ट कैसे बनाया है। अगर आप देखोगे, मैं जब पूना में था तो हमारी सोसाइटी में एक बार ना वो लगा था, क्या कहते हैं उसको, फीला फीला टाइप से लगता है, मतलब बाकी बाहर के लोग आते हैं और अपनी चीजें वहां सेल आउट करते हैं। तो वहां पे एक आया, एक जो पर्सन था, एक आया, वो ना सरसों का तेल बेचते थे, कच्ची घानी जैसे हम कहते हैं ना, अलग अलग तेल, मतलब सरसों का तेल हो गया या तिल का तेल हो गया। तो मुझे लगा पता नहीं यार उसका रेट कुछ थोड़ा कॉस्टली था,
मैं कहा पता नहीं यार क्यों मैं ट्राई नहीं करता, मुझे नहीं पसंद इसका, ऐसा पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो उसने मुझे फिर अपनी फैक्ट्री से वीडियो बना के भेजा कि सर देखो हम ऐसे पूरा का पूरा ऑयल बनाते हैं, ये हमारी मशीन्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ठीक है, फेक और पॉजिटिव या फेक और ट्रू होना इट्स अप टू यू। उसने बोला सर आप मत लो मेरे से, आप मेरी दुकान पे आओ, मेरे इसमें आओ जहाँ पर मेरा मशीन लगी है, वहां आप देखो, और फिर अगर आप लगता तो आप उसको टेस्ट करके लेके जाओ उसको। तो ये ओवरकम करके तरीके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि ये पॉसिबल नहीं होता। आप 1000 लोगों को अपनी दुकान पे नहीं दिखाने के लिए देखो मेरी मशीन देखिए है। तो मेनली आपका जो कंटेंट है, आपका जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, आपके जो अथेंटिसिटी होती है, उसके थ्रू आप उनको कन्विंस करते हो। यहाँ पर मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नायका जो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है, लेडीज यूज करती हैं, लेकिन कभी किसी नायका के प्रोडक्ट्स देखे नहीं कहीं कि किसी दुकान पे पड़े या कैसे बनते हैं। लेकिन एक थॉट है कि हाँ अच्छे बन रहे होंगे क्योंकि उसका नाम चल गया मार्केट में, तो वो है। तो इसमें वैभव थोड़ा सा ना ये रहता है, या मतलब क्योंकि यहाँ पर है ना कि हिम्मत टूटने वाली बात होती है, अरे रिस्पॉन्स तो मिल नहीं रहा। रिस्पॉन्स मिलते हैं धीरे धीरे, लेकिन कॉन्टिन्यूसली आप उसको एफर्ट डालते रहो। और आज के टाइम में मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि अगर नीरज ने मुझे अप्रोच किया है तो इट्स ऑनली अबाउट द मार्केटिंग, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे पोस्ट डालता हूँ कि मैं सेशंस लेता हूँ, देन ही सी या एक और कॉलेज था जो आईआईसी के अंडर था शायद, मैंने उनके लिए कॉलेज आया था कोलकाता में, तो वहां से उसको लिंक मिला कि हाँ नहीं आप करवा सकते हो। सो व्हाट इज दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। इन्होंने देखा अच्छा पुराना सेशन तो बहुत बढ़िया था, अच्छा मतलब कि प्रोटोटाइपिंग तो पास हो गई, इनको बुलाते हैं अपने यहाँ पर सेशन के लिए, तो फिर वो चीजें शुरू हुई यहाँ पर। So my question is, sir, regarding this marketing, as you said, marketing is one of the the prime thing when you go for this prototyping and all. Right. So what does this marketing, what the people think? Either they see the idea, that is your सब idea is चीजें something commendable, or it's the founder. Because earlier, before the session, we have this thing. Our earlier speaker has said that this, या तो वो आपका आइडिया देखते हैं या तो आपका वो फाउंडर देखते हैं। जैसे क्रेड का उन्होंने एग्जांपल दिया था, वो क्रेड का मेनली उनको इसलिए फंडिंग मिल गई क्योंकि जो पहले जो थे जय शाह थे, क्योंकि उनका पहले से बहुत एक नाम था, इसलिए उनको आसानी फंडिंग मिल गई। तो वहाँ पे फाउंडर का एक वो आया वहाँ पे। सो ऑल्सो तो ये मार्केटिंग में कैसे, मतलब आप देखो यार, अब ना जो आपका जो कंसेप्ट था ना साइकोलॉजी, वो यहाँ पर काम आता है, ठीक है। क्योंकि आप जो भी आपने पुराना सेशन अटेंड किया, जो पिछला लेक्चर अटेंड किया, इट वाज वेरी राइटली, आइडियाज लोगों के पास हैं। अगर मैं बोलूं भाई ठीक है कृष्णा मेरे पे 25 लाख इन्वेस्ट कर दो यार, आप नहीं करोगे। अरे सर क्या आप 25 लाख कोई है आपकी चीज है, कोई आइडेंटिटी है मार्केट में, नहीं करोगे। लेकिन अगर वही 25 लाख में बोलूं कि जाके किसी अच्छे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपको मैकडी के शेयर्स में आप कर सकते हो आप, ठीक है, या किसी बैंकिंग के शेयर्स में आप कर सकते हो, या एमजी के शेयर्स में आप कर सकते हो, आप फट से कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसका पता है कि ये कभी गिरेगा नहीं, लेकिन आप मेरे पे इन्वेस्ट नहीं करोगे। अब मुझे अगर आप पे मुझे चाहिए कि मुझे आपसे 25 लाख की फंडिंग चाहिए, तो मुझे आइडिया सा देना पड़ेगा कि आप रुक ना पाओ। देखो मैं आपको आइडिया देता हूं कि अगर आप मुझे 25 लाख की फंडिंग दोगे तो मैं ये वाला बिजनेस शुरू करूंगा आपके शहर में, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसके कोई लोग नहीं है। एक मैं वीडियो देख रहा था, शॉर्ट था इस पे, इसका शार्प टैंक कि किसी ने आया कि हम ना बच्चों की ग्रेस्पिंग पावर बढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं कुछ टेक्निक से, मतलब वो बोले कि हम कहीं गए थे, हमने वहां टेक्निक देखी, हमने समझी, फिर हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो अश्नील ग्रोवर का ये क्वेश्चन था कि ये तो मैं भी सीख लूंगा, तो फिर क्या करोगे आगे? तो उसका आइडिया अच्छा था, लेकिन वो आइडिया सस्टेनेबल नहीं था। तो आपको आइडिया ऐसा चाहिए ताकि लोग उस पर इन्वेस्ट करने के लिए बढ़े आगे, और लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है कि हाँ मेरा आइडिया इज गुड वन, इट विल हेल्प यू, मतलब इसका कुछ तोड़ नहीं है। और यहाँ पे ना जैसे आपने साइकोलॉजी की बात करी, वो तो आता ही आता है, प्लस अगर आपको आइडिया लेके जा रहे हो तो आपको उसका पूरा R&D करना पड़ता है कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, इसको
इसको अगर तोड़ा जाए तो कैसे तोड़ा जा सकता है? आप में से आई एम श्योर कि किसी ने अगर वो देखा होगा, एक आया था Z5 पे इसका स्कैम, हर्षद मेहता का जो आया था, अगर देखो पूरा पूरा सीरीज देखा होगा उसमें, अगर हाँ अगर आप देखोगे तो कई लोगों से आप बात करोगे तो बोलोगे हर्षद मेहता वाज नॉट रॉन्ग, उसने कुछ इलीगल नहीं किया, लेकिन उसने उस लूप होल्स को पकड़ा कि मैं अपना पैसा बैंक में डालता हूँ, 5 दिन के बाद उठा लूंगा मैं, और मैं चेक दे देता हूँ उनको, लेकिन फिर भी लॉ के हिसाब से वो रॉन्ग था, लेकिन वो रॉन्ग था, वो लूप होल निकला और लूप होल उसने पकड़ा और उसने मार्केट को ग्रो किया इसमें, ठीक है। तो ये आइडियाज था उसका कि मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, जो किसने बोला कि मुझे आज ही पैसा देना है, मैं 6 दिन के बाद दे दूंगा, 6 दिन में पैसा आ जाएगा, मैं दे दूंगा मुझे पैसा। तो ये चीजें मैटर करती हैं। इसके लिए अगर कोई प्रोडक्ट जब बिल्ड होता है उसमें सिर्फ थॉट नहीं चलता, उसमें आपकी मार्केटिंग चलती है, आपके साइकोलॉजी के लोग चलते हैं, उसमें आपकी टेक्नोलॉजी चलती है, उसमें आपकी सेल्स टीम भी चलती है, ये सब मिलके उसका ग्राफ रेडी करते हैं और फिर उसकी प्रोटोटाइपिंग को उसको लॉन्च किया जाता है मार्केट में बीटा टेस्टिंग के लिए। But that brings us to that point only, sir, जो आपने बताया कि you can only be close to zero, but it can never be हाँ, zero. लूप हमेशा राइट 1% का ही हो, लेकिन होगा जरूर। होगा, वो तो फिर देखो वो तो डेफिनेटली होगा। जीरो तो आपको भूख लगी है, ये भी एक इनपुट है, खाना उड़ के आपके मुंह में आ जाए ये हो सकता है, लेकिन भूख लगना तो आपका इनपुट ही है ना, वो तो जीरो, वो तो आप कभी खत्म कर ही नहीं सकते, वो तो जीरो, कभी जीरो होगा ही नहीं वो। दैट इज ना, आई ऑलवेज से इन माय एग्जांपल्स कि आपका रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता, इट इज नियर टू जीरो, कभी जीरो नहीं होता। LIC का मतलब ये नहीं कि भाई हम कभी नहीं मरेंगे, इट मिनिमाइज योर रिस्क बट इट विल नेवर से यू विल नॉट डाई, राइट। चलो एनी लास्ट क्वेश्चन? मेरा गुड क्वेश्चन था कि FMCG में तो फिर तो ये हमारा जितना भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा फ्रॉम द वेरी इनिशियल, ये तो कभी भी वो नहीं हो पाएगा, वैलिडेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फॉर कैप्चरिंग दैट वी नीड फंड ऑल्सो, फिर मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा एफर्ट जाएगा। उसके बाद भी जैसे आपने बताया कि आपकी लोकेलिटी में वो जो पर्टिकुलर बंदा ऑयल बेचने आया, देन ही अप्रोच्ड यू इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि आप बहुत ही स्मॉल ऑडियंस हो, आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे हो, बट मैक्रो लेवल पे कोई भी FMCG का आइडिया लेके नहीं जा सकता। और हम इनोवेशन सेंटर है और इंक्यूबेशन है, तो हमारे पास अगर कोई आइडिया आता है, अगर वो FMCG में डील करते हैं, तो आपको क्या लगता है हमारे इनिशियल स्टेप क्या होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ हम उनका प्रोटोटाइप वैलिडेशन अगर कराने की कोशिश करें तो? या देखो, अगर आप ये कहोगे कि हाँ भाई मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज नहीं काम करेगी तो मैं नहीं मानता। हाँ ये है कि इसमें ट्रबल ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखो तो कितनी चीजें नई बन के आ गई हैं। आप अगर किसी शॉप पे जाओ या किसी इंडस्ट्री में जाओ तो आपको लगेगा कि हाँ भी चीजें बढ़ रही हैं। हाँ ये चीज होती है जो आपने बोला कि ये फिजिबल केस नहीं कि आप हर एक को अपनी मशीनरी में या अपनी बिल्डिंग में या अपनी सोसाइटी में बुला के दिखाओ कि यहाँ पे देखो हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं चीजें, ठीक है। इस केस में जो मेरा मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि अगर आपके पास कोई थॉट आया है, आपके पास कोई आइडिया आया है, देखो आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन पहले आप उसको अपने एंड पे वैलिडेट करो कि क्या वो आइडिया एक्चुअल में वैलिडेट एक आइडिया है, क्या उसकी मार्केट में कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है या उसके जैसा कुछ नहीं है अभी। जैसे मैंने बोला ना कि टीवी रिमोट का आइडिया किसी के पास नहीं था, क्योंकि पहले टीवी के अंदर ही वो बना था चैनल चेंज करने के लिए, लेकिन किसी के थॉट में आया ना कि हाँ भाई ये हो सकता है, उसने अप्रोच किया और वो चीजें बनी। तो थॉट रहेगा माइंड में, आपको आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको आइडिया को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ इट इज अ वैलिडेटेड वन। अभी कुछ दिन पहले मैं एक और वीडियो देख रहा था कि जब रामायण बनाया था रामानंद सागर जी, तो उन्होंने 2 या 3 सैंपल्स एपिसोड्स बनाए जो उन्होंने DD1 के जो सेंसर्स बोर्ड से उनको भेजे, और वो दोनों तीनों रिजेक्ट हो गए। उनको लगा कि नहीं, सेंसर बोर्ड को लगा कि जो उनका अप्रूवल है उनको लगा नहीं ये नहीं चलेगा, उन्होंने फीडबैक दिया, देन दे इम्प्रूव इट, और आज देखो रामायण इज इन द हिस्ट्री नाउ। तो आइडिया था उनके पास, लेकिन उसको वैलिडेट किया उन्होंने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करके, फिर वैलिडेट किया, देन दे गेट फाइनल अप्रूवल एंड दे प्रोसीड फर्दर।
तो वैसा है वैभव, मतलब कि आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू गाइस कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, होता है, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, बट बिफोर यू रीच टू द एंड आपको वो भी प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो आइडिया है वो एक्चुअली में अ यूनिक आइडिया है, इसके जैसा आइडिया किसी के पास नहीं है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, देन यू विल गेट अ इजी हेल्प। गो अहेड वैभव। सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन, हम्म। हमें क्योंकि आपके डोमेन से रिलेटेड है कंसल्टेंसी से, सर किसी भी आइडिया को एज अ इंक्यूबेशन सेंटर हम कैसे टेकअप कर सकते हैं और कैसे उसकी एक्सेसिबिलिटी को और फिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमारे लिए भी ये ना हो कि वी टेकअप प्रोजेक्ट्स एंड हम उस पर कुछ काम ही ना कर पाए, तो इसके बारे में कोई आइडिया? कुछ एग्जांपल है आपके पास जो आपने से ट्राई करके देखा हो? सर हमारे पास मोस्टली तो वो आइडियाज आए थे जिनमें पीपल आर ट्राइंग टू बी द मिडल मैन, कोई भी सर्विसेज हो गई लाइक फ्लिपकार्ट टाइप आइडियाज होते हैं कि वो मिडल मैन बनना चाहते हैं, दे वांट टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। तो सर इन सब की कैसे चेक कर सकते हैं हम फिजिबिलिटी, क्योंकि बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी न्यू और डोमेन नॉलेज हमारे पास भी हाँ बहुत नहीं होती है। देखो फिर ना ये तो यार बहुत वाइडर कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसके लिए मिलनी चाहिए आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हाँ आप बोलोगे सर एक्सपीरियंस तो है नहीं तो हम क्या करें, हम बंद कर दें काम? नहीं, तो आपको ये सॉरी आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आइडिया आपके पास लेके आ रहा है, देखो मेरा घूम के वही कंसेप्ट वापस आता है कि उसकी वैलिडिटी आपको चेक, आज के टाइम में इंटरनेट पे हजारों सोर्सेज पड़े हैं आपके पास कि हाँ ये करने से ये चीज आपको पता है कि मिडिल मैन वाला आइडिया नहीं चलेगा भाई, मेंबर बनाओ नहीं चलेगा, ये काम पुराना हो गया। पहले चलता था कि एक मेंबर बनाओ उसके आगे 5 मेंबर बनाओ उसके आगे 5 मेंबर बनाओ आप कमीशन खाओगे, अभी आइडिया नहीं चलते क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं। तो वो तो इसकी आगे बढ़ने के लिए नंबर वन यू हैव टू बी दैट पर्सन नीड टू प्रूव और यू हैव टू बी नो दैट दिस इज अ वेरी यूनिक आइडिया। इसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है जो पर्सन जिसको आप बेच रहे हो या सेल कर रहे हो उसको कुछ लगे कि नहीं कुछ धांधली हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको बिजनेस रन करना है ना तो आपको ऑनेस्टी लेके आना बहुत जरूरी है बीच में, अदरवाइज चीजें नहीं चलती। प्लस इफ आई से डेफिनेटली मेरा डोमेन नहीं है, बट यू नीड टू रीच आउट टू द कंसल्टेंसीज एज वेल जो फंडिंग करती है, इन्वेस्टमेंट करती है इसके ऊपर। यू हैव टू बी अप्रोच दोस्त की देखो हमारे पास ये आइडियाज आ रहे हैं, क्या ये करने से ये चीजें हो सकती हैं, हम ये सोच रहे हैं। और ये फिर वो वन गेम नहीं, वन मैन आर्मी नहीं होता, कि टीम एफर्ट होता है फिर उसके ऊपर पूरा का पूरा, क्योंकि आपको अगर वो आइडिया को बेचना है तो आपको उस आइडिया को बेचने के लिए आपको हर चीज करनी पड़ेगी, आपको उसकी पूरा R&D करो, उसकी रिसर्च लेके आओ। और इसमें सबसे बड़ा काम करता है आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स। गूगल पे चेक करोगे अगर कुछ ऐसा आइडिया कभी आया था मार्केट में, उसकी क्या रेशो रही, कितने साल चला वो, और कितने साल के बाद फेल हो गया। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं ना, इनोवेशन में कर्व होता है, रेड सी या ब्लू सी करके कर्व होता है, मतलब उसके जब रेड सी में जाता है या मिक्सिंग समथिंग तो उसके बाद ना वो चीज बढ़नी बंद हो जाती है, फिर वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, फिर वहां से ब्लू कर्व चल शुरू होता है वहां से कि भाई अब इसमें प्रॉब्लम आ गया, इसके लिए नया इनोवेट करो। तो वैसा रहेगा वैभव, डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है, लेकिन इसके लिए आप आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर एग्जैक्टली, बट ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगी। आप जितना पढ़ोगे रिसर्च करोगे आपको उतना समझ में आएगा कि हाँ भाई कैसे चलता है, देन यू कैन थिंक ऑन दैट पार्ट। होप एबल टू कन्विंस यू सम थिंग्स। Yes sir, definitely, thank you so much. Okay, चलिए let's go to the last slide now. Okay, so if you want to connect with me guys, you can connect me on the LinkedIn, you can connect me on my YouTube channel. Here I'm putting in the chat window. अरे रुको, तो वैसा पेस्ट होगा, रुको रुको, let me copy it with this normal way. हाँ कहाँ गया ये रहा, अरे ऐसा क्या, अच्छा ये वैसे जा रहा है, ठीक है ठीक है। So you can connect me on the YouTube, you can connect me on the LinkedIn as well if you want, and definitely I'm going to be put today's session on the LinkedIn as well very soon. अभी नहीं तो या थोड़ी देर में होगा। And if you want to scan, you can scan my YouTube channel from the scanner code LinkedIn here, and then you can reach out to me. And at the last,
Thank you for giving me chance. Thank you. Learned a lot of this insightful session. Now I would like to invite Krishna, President of IIC Ramanujan, to come over and process a vote of final vote of thanks. Thank you, Nidhi. Thank you, sir. It's my privilege to give vote of thanks, and I would say a very good afternoon to all. I, Krishan Tripathi, President of IIC Ramanujan, hereby take the privilege to propose a final vote of thanks for this extraordinary and enriching session on innovation, prototype, and converting innovation into startup. So I initially would like to thank the faculty, the President of IIC Ramanujan, Professor S.P. Agarwal, sir, for permitting us to organize this session. Dr. Nikhil Rajput, sir, convener IIC Ramanujan, for his consistent guidance and support. Also, I would like to thank our eminent resource person for the day, Mr. Atul Grover, sir, who, despite being located in UK, had specially taken out his valuable time and consistent effort in making this session a truly fruitful one. It would be incomplete if I do not mention the hard work done by our student volunteers, to begin with Rana, Neeraj, and Sana, the team leaders of this event, without whom this wouldn't be possible. And the entire team of this session, with the core team of the session, the entire team of IIC, this teamwork and the entire credit thus goes to the whole team. Last but certainly not the least, a thank you to the lovely audience who were consistent, determined, and consistent throughout the whole session, I would say, and thus making it a successful one. Thank you, sir, for your time. Thank you all for being here and making this event a successful one. Thank you. Okay, thank you so much, everybody. Once again, my special thanks to Akhil and definitely Neeraj, with whom I interacted. Akhil, I interacted more, but Neeraj, I guess, in the email only. But thanks to everybody for putting a good questions and giving me opportunity to work with you and to share my knowledge with you. Let's connect on the social media as well, on the LinkedIn, and if you want, you can subscribe my channel as well. And hope to see you soon somewhere in India as an in-person session as well. Hope if Sana, Neeraj, or Akhil permit, then definitely I'll try to become there as well. For sure, sir. Feedback as well. I'm going to put this on the LinkedIn very soon. So if you will be connecting with me on the LinkedIn, I'll add you as well, so that you can provide your feedback on that part. Okay. Okay, guys. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thanks, everybody.